जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका यहां पर लगा है। कोर्ट ने जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दे दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की और एसआईटी को 6 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। नेपाल ले जाकर सवाल रटाए गए 28 में से 10 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के फैसले पर जेएसएससी का पक्ष रखे अधिवक्ता संजय पिपरवार से बात की है संवाददाता दीपक उरांव ने। पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जेएसएससी और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आया है। जेएसएससी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजय पिपरवार हमारे साथ हैं। फैसला क्या आया और किसके पक्ष में आया? फैसला राज्य सरकार और जेएसएससी के पक्ष में आया है। पिटिशनर लोग का जितना भी कॉन्टेंशन था, उन लोग का कथन था कि ये पेपर लीक का मामला है, इसको सीबीआई को दिया जाए, उसको कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया। और कोर्ट का ये भी फाइंडिंग्स है कि जितने भी तथ्य हैं रखा गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है रिकॉर्ड पर, उससे ये पेपर लीक का मामला नहीं बनता है। और ये ऐसा भी केस नहीं है कि इसमें सीबीआई को ये केस सौंपा जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा फाइंडिंग्स है कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का, कि एसआईटी का जो गठन में वो जो आरोप लगाया गया था कि इसका गठन गलत तरीके से किया गया है, वो मालाफाइड है, उसको ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि नहीं, वो एलिगेशन सही नहीं है। और सारे पक्षों को सुनने के उपरांत और सारे जो रिकॉर्ड है उसके पश्चात ऑनरेबल कोर्ट का यही फाइंडिंग्स है कि अभी एसआईटी 6 महीने के अंदर ये पूरा अनुसंधान को पूरा करे। जेएसएससी तुरंत परीक्षा फल निकाले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का और रिकमेंडेशन करे नियुक्ति हेतु। और राज्य सरकार को ये आदेश हुआ है कि वो नियुक्ति पत्र दे। और मगर उसमें ये भी है कि जो 28 कैंडिडेट थे जिनको नेपाल ले गया था, उसमें से 10 का सिलेक्शन हुआ है। तो उन 10 कैंडिडेट को अभी नियुक्ति पत्र नहीं देना है, उनका होल्ड पे रखना है। तो क्या अब समझा जाए, चूंकि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो रिजल्ट बहुत जल्द जो है प्रकाशित हो जाएगा? हाँ, हम लोग आज से ही उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो 1 साल के लगभग 1 साल पहले हो चुका है। हम लोग उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जेएसएससी के याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ ऐसा साक्ष्य के तौर पर उन लोगों के द्वारा या उनके अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया? हाँ, उनके अधिवक्ता के द्वारा बहुत सारे मोबाइल फ़ोन का डाटा ये सब दिया गया था, जिसमें ये हम लोग का कहना था जेएसएससी जो सबसे पहले तो ये जांच का कार्रवाई जेएसएससी के द्वारा ही की गई थी। उसमें जेएसएससी के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि जो भी वो डेटा दिए हैं वो क्रिएटेड है। वो हम लोग का स्पेसिफिक फाइंडिंग था। जब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उसमें भी वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का है कि बहुत सारा मोबाइल्स में लॉग फाइल्स नहीं है, फेक जीपीएस है, ये सब है। तो इस सब से यही जाहिर होता है कि इट वाज ए क्रिएटेड। नहीं तो वो तो गेस का तो हम लोग बोल ही रहे थे कि इसमें स्पेसिफिक है कि जो सेंट्रल कॉम्बाइंड ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ था। और ये कहीं नई बात नहीं है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में 2, 3, 5 साल के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। अपने सहयोगी नवल के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।